शुभोदय बच्चों, आप सभी को एपीजे अब्दुल कलाम ये सभी को तो मालूम है। ये पहले हमारे राष्ट्रपति बन चुके थे, है कि नहीं? और बहुत बड़े विज्ञानी भी, साइंटिस्ट भी थे। उन्हीं के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। अब्दुल कलाम जी अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहा है अपने बचपन के बारे में, अपने जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है उनके लाइफ में, उसके बारे में आप लोगों को जानकारियाँ दिया है। हम लोगों को ऐसे जीवनियों को पढ़ के उनसे जो प्रेरणा लेना है, प्रोत्साहित कर लेना है, उनसे जो जीवन के अनमोल क्षण रहता है, उनका जो भी कितना कठिनाइयों का सामना करके इतने बड़े आदमी बने हैं, ठीक है नहीं? वो सभी को हम लोगों को जीवन में अच्छाइयों को लेना है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जनता के राष्ट्रपति जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कहानी हर व्यक्ति के लिए क्या है? प्रेरणादायक है। हर व्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। इस पाठ में हमें उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। उन्हीं ने अपना ही खुद अनुभव को लिखा हुआ है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि गर्व से, यानी प्राउड है, मुझे प्राउड से मैं इतना नहीं कह सकता कि मेरा जीवन, मेरा लाइफ जो है लोगों के लिए प्रोत्साहनदायक है, उत्साह देने वाला है। लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी। सांत्वना यानी दिलासा, आशा। सांत्वना यानी दिलासा, आशा, आशादायक। गरीब बच्चा कुछ भी बन सकता है। ये गरीब ही थे, बचपन से ये गरीब ही लोग, गरीबी खानदान के थे, लेकिन इतने बड़े अपना खुद का मेहनत से इतना बड़े देश का राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट बन गए और बहुत बड़े विज्ञानी बन गए। वही उन्हीं का लाइफ, जो जीवन का जो अनुभव है, वो किसी भी गरीब बच्चे को आशादायक हो सकता है। मैं भी कुछ बन सकता हूँ, उनका लाइफ देख के मैं भी उनकी जैसा कर सकता हूँ, ऐसा उनके मन में, गरीब बच्चों के मन में आशा निर्माण होगा। जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हूँ। देखो, छोटी सी, उनको कोई उपयोग नहीं हो, कोई उपयोग वाले करने वाले कोई नहीं है। उनको जो भी लाइफ में चाहिए वो सभी नहीं मिल रहा। छोटा सा गांव में रहता है, कोई भी फैसिलिटीज नहीं रहता, फिर भी कुछ मन में ठान लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक होगा। देखो, ये कहानी, उनका कहानी क्या होगा? उन बच्चों के लिए जो कौन सा भी गरीब स्थिति में है, उनको निराश नहीं करने का जरूरत नहीं है। आशादायक, निराशा से आशा को बदलने का एक प्रेरणादायक कहानी है, सहाय कर सकता है। देखो बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम, उनका जन्म हुआ, डेट ऑफ प्लेस हुआ। मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी, उसमें गांव धनुषकोडी। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ?
तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी गांव में हुआ। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा। उनके पिता जैनुलाब्दीन, माता आशियम्मा, दोनों संस्कार वाले थे। दोनों ही जैनुलाब्दीन और आशियम्मा दोनों माता पिता संस्कारवान थे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संस्कार यानी अच्छे गुण दिया है, अच्छी तरह से परवरिश किया है। मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल फकीर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन। कलाम अब्दुल कलाम। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है बच्चों, इनका पूरा नाम जान लिया ना। देखो, मेरे पिता नावें बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे। इनके पिता का बिजनेस क्या था, व्यापार क्या था? नाव बनाना, ಬೋಟ್ करके ಬೋಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರಿಗೆ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ। किराया ಅಂದರೆ रेंट ಕೊಡೋದು। किराया मीन्स रेंट पे देना। हम एक संयुक्त परिवार में थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। संयुक्त जॉइंट फैमिली में थे ये, और इनका गुजारा बहुत ही कठिन होता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया। देखो, और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। आत्मसात यानी आत्म से मन में ले लिया, ऐसे ही रहना है। उनके पिताजी का गुण देख के उनका उच्च ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು। ಏನು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಥರನೇ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ। अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ? उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। देखो, उनकी माँ भी इतना व्यक्तित्व में उनका पर्सनालिटी है, प्रेम और त्याग, वो कैसे पिता ही है वैसे ही माता। संस्कारवान थे दोनों ही, और विश्वास, प्रेम देने में बहुत ही अच्छे थे। अमीर थे, गुणों में अमीर, लेकिन स्थिति, घर का स्थिति क्या था? बहुत इतना अच्छा नहीं था। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है। ये लोग भी कविता लिखते थे, कविता लिख के अपने मन की भावनाओं को प्रकट किया है। उनके माता पिताओं के बारे में कविता द्वारा प्रकट किया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। विंग्स ऑन फायर ये उनका बुक है, किताब है, उनमें प्रथम पृष्ठ में फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। इनके
शब्दों को देखो कितने अच्छे तरह से उपयोग किया है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए, सफलता है जो भी हम लोग मन में ठान लिया ಏಮ್ ಪ್ರಾಪ್ತ करने के लिए ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಷ್ಟನೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೂಡ ಪಡಬೇಕು. ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. उपरोक्त पंक्तियाँ मेरे शिक्षक इयादुराय सोलोमन ने मुझसे कही थी. ये जो बोले थे उनको जो मन में दीप जलाया था, आशा की किरणें जलाए थे, ऐसे शिक्षकों के शब्द हैं ये सभी जो लिखा उन्होंने. उनका नाम है शिक्षक इयादुराय सोलोमन ने इनको प्रोत्साहित किया था ऐसे शब्दों से. 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की. इनका एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? पंचायत 5 वर्ष में 5 years में पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम में इनका प्राइमरी शिक्षण, प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुआ. कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा. देखो इनका पढ़ाई के साथ साथ इनको ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಂಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान से में स्नातक की पढ़ाई पूरी की. अंतरिक्ष यानी सैटेलाइट, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में इन्होंने स्नातक उनका पढ़ाई एजुकेशन प्राप्त किया. मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था. इनको पायलट बनने का इच्छा बहुत था. पायलट यानी विमान चलाने वाले को, एरोप्लेन चलाने वाले को पायलट बोलते हैं. लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था. लड़ाकू यानी युद्ध विमान को चलाना इनको बहुत ही चाहता. मैंने उसकी परीक्षा भी पास की. उन्होंने उसको भी परीक्षा रहता है, वो भी परीक्षा पास की. परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था. 8 व्यक्तियों को जो चुनने वाले हैं इस पायलट बनाने के लिए सिर्फ 8 लोग चाहिए था, सिर्फ ये 9वें. यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल दी. वहाँ से ही इनका पूरा मार्ग ही अलग कर दिया. देखो बच्चों, अब्दुल कलाम जी के जीवन कैसे मोड़ पे जा रहा है. आगे की कहानी को हम लोग अगले वर्ग में देखेंगे. ठीक है.